नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाबा राजेंद्र कालिया से नित्यानंद तक देश के वो बाबा जिनका खुद का है अलग साम्राज्य। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सत्संग हाथरस जिले के सिकंदर राव के फुलरही गांव में आयोजित किया गया था। हाथरस सत्संग कांड से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। हादसे के 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा लापता हैं। भोले बाबा के बारे में अभी तक किसी को कोई भी खबर नहीं है। भोले बाबा खुद को इंटेलिजेंस विभाग का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। भोले बाबा का देश के कई राज्यों में साम्राज्य है और हर सत्संग सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती है। उसके अनुयायी उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक है। बाबा का सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में होता है। हालांकि भोले बाबा की तरह ही देश में ऐसे बाबाओं की लंबी लिस्ट है जिनका साम्राज्य देश के साथ साथ दुनिया में भी फैला हुआ है। बाबा राजेंद्र कालिया ने भारत से जाकर ब्रिटेन में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। कालिया के भक्त उसे धरती पर ईश्वर का अवतार मानते हैं और भगवान की तरह पूजते हैं। राजेंद्र कालिया का जन्म पंजाब में हुआ था। वह खुद को बाबा बालकनाथ का अवतार बताता है। कालिया 1977 में ब्रिटेन पहुंचा था, जहां उसने 1983 में अपने घर से ही प्रवचन शुरू किया था। बाबा ने 1986 में कॉवेंट्री में जमीन खरीदकर उस पर मंदिर बनाया, जिसे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी सोसाइटी के नाम से रजिस्टर कराया। बाबा कालिया का ये दावा है कि वह भगवान से हर रोज बात करता है और उसका भगवान से सीधा संबंध है। हालांकि अब उसकी ही पूर्व शिक्षिकाओं ने उस पर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बाबा पर आरोप है कि उसने 22 साल में एक महिला के साथ 1320 बार रेप किया है। खुद को भगवान बताने वाले स्वामी नित्यानंद ने अपने भक्तों के लिए कैलासा नाम के एक देश की स्थापना की है। नित्यानंद 2019 में भारत से भाग गया था। देश में नित्यानंद पर रेप और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत से भागने के बाद नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में जमीन ली और कैलासा को बसा लिया। बाद में नित्यानंद ने इसे एक अलग देश घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में कैलासा की प्रतिनिधि विजया प्रिया ने दावा किया था कि नित्यानंद के कैलासा में 20 लाख की आबादी है। इसके साथ ही 150 देशों में इसकी एम्बेसी भी है। नित्यानंद ने 2003 में अपना पहला आश्रम बेंगलुरु में खोला था। 2010 में नित्यानंद पर रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद वो लाइमलाइट में आ गया था। गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1968 में शाह मस्ताना जी द्वारा की गई थी। राम रहीम इस संस्था के तीसरे प्रमुख है। राम रहीम पर मर्डर, रेप, आपराधिक धमकी समेत कई आरोप हैं। दुष्कर्म के आरोप में राम रहीम को 20 साल की जेल हुई है। राम रहीम के कार्यकाल में डेरा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है और इनके अनुयायियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा में एक अलग करेंसी चलती थी। डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो सिक्के चलते थे उन पर लिखा हुआ था, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा सिरसा ये करीब 1000 एकड़ इलाके में फैला है। डेरा सच्चा सौदा के अंदर स्कूल, खेल, गांव, अस्पताल और सिनेमा हॉल भी हैं। देश भर में आसाराम बापू के 400 से ज्यादा आश्रम, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां, 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र, 40 से ज्यादा गुरुकुल। 2013 तक आसाराम बापू का देश में बड़ा नाम था। हालांकि 2013 में यूपी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि जोधपुर के आश्रम में आसाराम ने उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद उसकी मेडिकल जांच कराई गई और ये बात साबित हो गई। इस मामले के बाद से ही बाबा का साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। इस घटना के बाद सूरत की एक महिला ने भी आसाराम बापू और 7 अन्य लोगों के खिलाफ 2013 में रेप और किडनैप करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की थी। 2018 में जोधपुर अदालत ने आसाराम बापू को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ सूरत की अदालत में एक अलग मुकदमा चल रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।